हुए मैंने वहां से वो फ्रेम बनाया और वो मुझे लगता है कि आपके जरिए आज तक पहली तस्वीर दिखा पाया जिस वक्त ये शूट आउट हुआ है। हम ही इकलौते चैनल थे जिन्होंने लाइव वहां पर नहीं, बिल्कुल हम लोग ग्राउंड पे रहते इसीलिए हैं कि अपने दर्शकों को जो भी बेस्ट हो सके वो दिखाएं। और हम यहाँ से साबरमती एक तक सवाल और इनसे पूछेगा, जितनी फोर्स थी कैमरा और माइक अब दिख रहा है, नजर नहीं आ रही थी। कैमरा और माइक जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो भी दिख रहा है। तीन पास नहीं थी। आप अगर मेरे फ्रेम में देखेंगे तो तीनों शूटर्स ने उन दोनों भाइयों को घेर के रखा हुआ है और पुलिस कहीं भी फ्रेम में नहीं है। पुलिस अपनी खुद जान बचा रही थी। बिल्कुल जान बचा रही थी, बिल्कुल जान बचा रही थी पुलिस। आपको मैंने वाइट खोल उस बात की फिक्र नहीं थी। वहां कितने पत्रकार खड़े हैं? मुझे नहीं लगता है कि होगी। मुझे लगता है कि जिस तरह की गोलीबारी हुई है सब अपनी जान बचा के भाग रहे होंगे, तो पुलिस ने भी सोचा यही बेहतर है कि पहले जान बचाई जाए, बाद में देखा जाएगा। मैंने अपना आज तक की टीम वहां पर मौजूद है। मैंने अपने कैमरे का वाइड फ्रेम खोला ताकि एक भी शॉट मेरा मिस ना हो पाए। मैंने अपनी पोजीशन ली और मैंने वाइड फ्रेम खोला और जिस तरह से था वो जो भी उस स्थिति में मैं मूवमेंट कर पाया वो मैंने किया। लेकिन पूरे फ्रेम में आप देखेंगे, पूरे फ्रेम में देखेंगे आप, पुलिस नहीं है। जब उन्होंने पिस्टल रख दी और सरेंडर किया तब पुलिस ने आके उनको पकड़ा है। जनाब समझ सकते हैं समर्थ, यहाँ पे जिस तरीके से नीरज बता रहे हैं, समर्थ जिस तरीके से नीरज बता रहे हैं, एक तो उनकी बहादुरी को सलाम, और वाकई बहुत ही जोखिम भरा काम होता है। मैं जानता हूँ एक क्राइम रिपोर्टिंग और ऐसे स्पॉट पे क्या होता है, लेकिन जब इन्होंने कहा आसपास कहीं पुलिस नहीं थी, जितने विजुअल जो खुद नीरज के विजुअल, उसकी वजह से सारा देश और दुनिया देख रही इन तस्वीरों को, कहीं पे भी जो पुलिस वाला जो पकड़ता है बाकी दो लोगों को, जो साइड में है, जब पहली पिस्टल आती है बिल्कुल एकदम अतीक के सर के पास, वो भी क्या इनमें से कहीं पे भी किसी पुलिस वाले के पास हथियार भी नहीं था क्या? क्योंकि अब तक मैं जितने कैमरे में देख रहा हूं, अगर शूट आउट होता है और तीन शूटर हैं तो पुलिस वाले खुद अपने कम से कम सेल्फ डिफेंस के लिए पिस्टल निकालेंगे, बंदूक तानेंगे। जितनी तस्वीर मैं देख रहा हूं, हो सकता है बाकी के पुलिस वालों के पास हथियार हो, लेकिन इनमें से मुझे किसी के पास हथियार दिखाई नहीं दे रहा। आप लगातार फॉलो कर रहे हैं कारवां को, क्या बिना हथियार के पुलिस अतीक और उसके भाई को प्रोटेक्शन दे रही थी? मैं सवाल भी इनसे ही लेता हूं क्योंकि मैं भी वहां था, पर ये कैमरे से देख रहे थे कि बारीकी मुझसे शायद बेहतर रही होगी। ये बताइए कि जो पुलिसकर्मी थे, क्या उनके पास हथियार नहीं थे? किसी ने कोशिश करी उस वक्त हथियार निकालकर उन पर क्रॉस फायर करने की, रोकने? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने कोशिश करी, क्योंकि जब उन्होंने सरेंडर किया तो किसी के भी हाथ में मुझे पिस्टल नहीं नजर आई। उन्होंने उनको होल्ड किया, मतलब किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी। सरेंडर किया तो उन्होंने अपनी पिस्टल छोड़ दी? बिल्कुल, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपनी पिस्टल छोड़ी, हाथ ऊपर खड़े किए और सरेंडर किया। तब जो थाना इंचार्ज हैं उन्होंने आके दो लोगों को पकड़ा और एक जो खुद लेट गया था उसको पुलिस वालों ने, क्या बोलते हैं, पुलिस ने उसको प्रेस करके नीचे दबाया और तीनों को तेजी में उन्होंने जीप में डाला और जीप में डाल के ले गए। मैं ये कह सकता हूँ, अपने अनुभव से तो नहीं कह सकता हूँ, जो मैंने देखा है मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ। पुलिस ने बिल्कुल ये कोशिश नहीं की कि किसी तरीके से उनके ऊपर फायर किया जाए या उनको बचाया जाए। ये बिल्कुल कोशिश नहीं हुई। जो आए थे उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम करने के बाद हाथ खड़े किए एंड देन पुलिस ने। बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं शम्स की कोशिश नहीं हुई। जो आए थे अटैकर्स, जो शूटर्स थे, उन्होंने अपना काम किया और बंदूक रख दी नीचे, यानी कि पिस्टल नीचे रख दी और सरेंडर करने लगे। जो हमने अपनी आंखों से देखा, नीरज कुमार ने अपने कैमरे में कैद किया। तो ये बड़ी बात है कि आखिर कोशिश समर्थ यहाँ आपसे जानना चाहूंगा, जब से प्रयागराज अतीक अहमद को पिछले 18-20 दिनों में 2 बार लाया गया है प्रयागराज, इन 2 दिनों में प्रयागराज लाए जाने के बाद, चाहे वो अदालत हो, पुलिस स्टेशन हो या हॉस्पिटल मेडिकल के ले जाना, वहां सुरक्षा क्या होती है? और अरविंद, आपसे भी यही सवाल करूंगा, आपने भी इस काफिले को फॉलो, हलचल हो रही है वहां पर। अरविंद बताएं क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, देखिए इस